गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है किए थे। इस सेगमेंट में भी हम क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं है ना इस चैप्टर में। और इसमें अब इस चैप्टर में ज़्यादा अब आपका बचा हुआ नहीं है, सिर्फ एक और टर्म इसमें रह गया है, वो है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। आपके पास एक ये रह गया है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो इसमें मेरे ख्याल से दो वीडियो में आराम से ये कवर अप हो जाएगा। ये जो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है ना, एक में थ्योरी कर दूंगा, एक में प्रॉब्लम कर दूंगा। तो ये है। आज के बाद दो वीडियो और मान करके चलिए कि इस सेगमेंट में जाएंगे, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन जो है, जो कि आज की जो ये इस वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उस पर ज्यादा आप फोकस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप में एक यहाँ से बहुत ही देता है क्वेश्चंस जो है। आपको यहाँ पर एक मिलेगा, जो अभी 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें से एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा ही, श्योर मिलेगा, है ना। ध्यान रखे रहेंगे और फोकस करेंगे इसको समझने का। तो जो प्रीवियस हमने थ्योरी की है उन्हीं पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है, देखिए। तो फर्स्ट दो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं और ध्यान से सुनिएगा। मैं इस क्वेश्चंस को कर रहा हूं, आपको इस क्वेश्चंस को करना है सेम वे में, सेम जाएगी, ठीक है। ध्यान देंगे और मैं इसको कम कर रहा हूं। देखिएगा क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, या दोनों मैं कर देता हूं, देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद दो क्वेश्चन और मैं अभी कवर अप करूंगा, जो कि मिसिंग टर्म का होगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसिंग टर्म आपके एग्जाम में हर साल पूछता ही है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, है ना। इस दो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद उस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ, ठीक है। ये भी पूछता है, लेकिन ज्यादा मिसिंग टर्म्स वाला एक श्योर है कि आपके आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन हमको पिक करना है, पकड़ना है, एक ही सर मेरे से हो पा रहा है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग मिसिंग टर्म शिफ्ट कंप्लीट करके चले जाइए, वो आ जाएगा, ठीक है। और कुछ है नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल। पहले तो आपको क्या करना है कि डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। डिफरेंस टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना। फाइंड द सिक्स्थ टर्म, आपको छठा टर्म फाइंड करना है ऑफ द सीक्वेंस। ये गिवन जो सीक्वेंस दिया है, देखिए ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आप कह सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यानी कि सीक्वेंस की 5 गो टर्म्स जो है आपके पास दिए हुए हैं। 5 टर्म्स जो है वो क्या है, दिए हुए हैं। और आपको क्या करना है, सिक्स्थ जो छठा टर्म्स है वो आपको फाइंड करना है कि इसकी जो 6th प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी। जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन अभी आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन मैं इसको अभी रिमूव करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम फर्स्ट को करेंगे वैसे ही सेकेंड को भी आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं करूंगा, सेकेंड को भी कर दूंगा। ये देखिए ध्यान से, मैं आपको कहता हूँ ये सीक्वेंस है आपके पास। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके पास ये सीक्वेंस दे दिया है 6, 11, 18, 27 एंड 38। और यहाँ पे देखिए तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको क्या करना है, ये जो 6th प्लेस होगा ये वाला आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा वैल्यू होगी। इसके बाद अगर हम लोग जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, अब जनरल में आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है पढ़े भी होंगे, तो आप इसकी डायरेक्ट सीक्वेंस का जो अगला टर्म आएगा वो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, पहले क्या देखेंगे, इसका डिफरेंस देखिए। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 6, 5, 11, 5 का डिफरेंस आ रहा है 5 है इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस। इन दोनों टर्म के बीच में कितना डिफरेंस जा रहा है, देखिए तो 18 माइनस 11 करिएगा, कितना आएगा, 7 आएगी। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 27 माइनस 18, 7, 2, 9 आ रहा है। नेक्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इनमें से इनको माइनस करिए, 38 में से 27 को माइनस करिएगा, 3, 11 आ रही है आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए तो कितना का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इन दोनों के बीच नेक्स्ट डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच ये भी 2 का, इन दोनों के बीच 2 का। तो जो अगला होगा चाहे जो भी हो उसमें भी कितना आएगा, इसमें जो अगला टर्म होगा उसका जो उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि सिमिलर मैनर में एक स्पेशल पैटर्न में को फॉलो कर रही है ये सीक्वेंस, है ना। जब इसमें अगला जो होगा उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, तो क्या आ जाएगी, ये 11 में 2 ऐड करिएगा, क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में ये वाला टर्म है 38 में क्या जो ऐड कर दीजिए आप, 13 ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 8, 3, 11, 4, 1, 5, ये आ जाएगा 51 आपके पास। तो जो छठा इसका टर्म होगा, 6th जो टर्म्स होगी वो क्या आएगा आपका, 51। ये आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको ऐसे नहीं करने हैं, ये आप कंपटीशन में फॉलो करिए। यहाँ पर
आपको बाई थ्योरी का यूज करके यहाँ जो आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने हैं कि जो y6 की वैल्यू आएगी, यानी कि ये क्या है, आपको आप नेमिंग जो है जहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर वाई नोट से करना चाह रहे हैं तो वाई नोट से अगर इसको नोटेशन दीजिएगा, मान लीजिए कि ये वैल्यू जो है वाई नोट है, ये मान लीजिए कि y1 है, ये अगर y2 है तो ये y3 होगा। देखिए ये स्टार्ट कहां से कर रहे हैं ये मैटर करता है, आपका ध्यान रखिएगा। अगर आप इसकी नेमिंग अगर y1 से देना चाह रहे हैं, मतलब x नोट ना दे करके आप कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नोट से ना स्टार्ट करके कहां से, x1 से, तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, y1। अगर x नोट अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो y नोट से यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वन नंबरिंग। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप चाहे तो 1 से भी दे सकते थे। मैं इस क्वेश्चन में अगला में 1 से स्टार्ट करके बता दूंगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों आपको, तो आपकी जो मर्जी है ना, जहां से आप स्टार्ट करना चाहे, 0 से करना चाहे तो 0 से, है ना। हो सकता है कि मैं 0 से ना स्टार्ट करके नेमिंग कहां से दूं, y1 y2 y2 से दे दूंगा, क्लियर है। और आपकी मर्जी, जैसे भी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, तो मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं नेमिंग, तो x नोट x1 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ना, तो y नोट इसका नाम दे दिए y1 y2 y3, ये क्या हो गया y, ये यहाँ आ गया y5, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, सॉरी y4, और ये वाली क्या हो जाएगी y5 हो जाएगी। देखिए y5 नाम तो y5 है, नाम तो y5 है, लेकिन पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। क्या पोजीशन है बच्चों, 6th पोजीशन है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। सो अब हम जो हैं क्या करने वाले, देखिए अब कैसे, अब आप कहिए कि सर ऐसे ठीक है, आपने तो बता दिया कि अगला जो टर्म होगा 51 होगा, तो आप पहले वेरीफाई करने के लिए आंसर को आप बता दीजिए, लिख करके रख लीजिएगा कि आंसर मेरे पास ये आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम करना है आपको, कंस्ट्रक्ट करना है डिफरेंस टेबल। मैंने इन 5 जो आपके पास आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं या एंट्री दी हुई है, इनके बदौलत आपको क्या करना है, डिफरेंस टेबल फाइंड कर लीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एंड आपको इसका अगला टर्म जो 6th होगा वो आपको फाइंड करके बताने हैं। सो आइए, इसके दो मेथड्स हैं बच्चों, कितने मेथड है, 2 मेथड है, दोनों मेथड को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये तो मैं करूंगा, आगे जो प्रॉब्लम आपको मैं दूंगा होमवर्क में उसको आप खुद से ट्राई करिएगा सेम मैनर में ऐसे, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है ये, सो ध्यान देंगे इसमें। और एक मिसिंग टर्म जस्ट इसके बाद जो हमारी होगी और वो मिसिंग टर्म्स के ऊपर होगी। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं टेबल, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है ना। सो ये नहीं कि अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगला तो है नहीं, 5 को है ना, 5 से ही कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। देखिए 2 मेथड जो है, मैं फर्स्ट मेथड आपके सामने रख रहा हूं, फिर सेकेंड एक मेथड भी करेंगे। सो पहला जो मेथड है, मेथड फर्स्ट, मेथड 1, क्लियर है, मेथड 1 क्या करेंगे सबसे पहले जो है, देखिए एक मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूं, कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हमको डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसा कर लीजिए, लेट, ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंस टेबल करिए। नाउ वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। अच्छा, मेंशन नहीं है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो आपको समझने हैं कि वो फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, तो डिफरेंस टेबल अब देखिएगा, तो x का ये दे देता हूं, ये y की एंट्री यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनेंगे, x को जब मैं यहां पे दे रहा हूं तो आप कहां से आप एंट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं अच्छी बात है, 1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट करके देख रहा हूं, कहां पर डिफरेंस आएगी दोनों में, कहां चेंजिंग आएगी, वो चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में x नोट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो x नोट मैंने 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, मैंने यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 0 1 2 3 4 तक ही एंट्री है, मैंने 5 वैल्यू है, तो 0 से स्टार्ट किया तो 5 को हो गया, 1 2 3 4 5, और जो इसके आगे वाली आएगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका हम मेंशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो वैल्यू हमें पता है ही नहीं, ठीक। सो ये हमारे पास आगे वैल्यू, अब देखिए तो x ये है क्या एक्चुअली में, x नॉट, ये x1, ये x2, x3, ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ नहीं था, हमने एज्यूम कर लिया कि ये x1 है, ये तो x नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यू होती है हम नोटेशन क्या देते हैं, y नोट, और y नोट आपके पास दिया है ना, कितनी है y नोट, देखिए तो 6 है, और ये y1 भी देख लीजिए कितनी है, 11 है, y2 जो है वो कितना है,
18 है, y3 जो है वो कितना है 27 है, एंड y4 जो है आपके पास क्या है 38 है। सो ये हमारे पास जो हो गया जो भी इंफॉर्मेशन थी वो। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालिए y डेल्टा y नोट, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। 11 में से ये जाएगा तो 5 आ जाएगा, 18 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों 7 शायद, आई थिंक, हाँ ठीक है। और इसमें से ये जाएगा तो ये 9 बच जाएगा, और अब ये तो इसमें से ये किए थे तो कितना आया था बच्चों 11 आ जाएगा शायद, है ना। सो ये हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आ गई। सेकेंड निकाल लो बच्चों आप, है ना। और कहां तक जाएंगे 2 4 6 एंट्री कितनी, सॉरी 5 एंट्रीज हैं, तो जो डिफरेंस टेबल बनेगा वो कहां तक बनेगा 4 तक बनेगा, है ना। कहां तक बनेगा यहाँ पे लिख लीजिए, ये स्क्वायर वाई, यहां बोलिए क्यूब, थर्ड डिफरेंस टेबल, और कहां तक बनेगा 4 तक बनेगा सर, क्यों, क्योंकि 5 ही एंट्री है हमारे पास, ओके, तो आगे बनने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट यहां पर देखिए, सो ये नेक्स्ट जो है सेकेंड डिफरेंस टेबल क्या बनेगा, इन दोनों में से इसको घटाइए तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या 0 0, ये 0 आ गई। अब यहाँ पर आप टेबल को थोड़ा सा नोटिस करिए कि जो 5 एंट्रीज दी हुई थी, जब हमने सेकेंड फॉर डिफरेंस निकाला है तो वो कांस्टेंट आ गया, मतलब सेम सेम आ गई है। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस लगाएं तो क्या कहता है कि अगर आपका किसी का कन्वर्स ट्रू था, पहले स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि nth डिग्री की है, तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि उसका nवां जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। और इसका कन्वर्स भी ट्रू था। कन्वर्स क्या था, मैंने कन्वर्स प्रूफ नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग करेंगे। कन्वर्स ये था इसका, क्या था कन्वर्स में, कि अगर आपके पास किसी भी किसी का मान लीजिए किसी फंक्शंस का अगर nवां डिफरेंस क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है, तो जो पॉलिनोमियल आएगी वो कितने डिग्री की आएगी n डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। तो यहाँ देखिए तो कैवा डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है, सेकंड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। तो जब आप इसके से पॉलिनोमियल जब फाइंड आउट करिएगा तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो पहला मेथड हमारे पास जो है मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप ये मेरे को बताइए कि फाइंड आपको क्या करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है बच्चों को क्या फाइंड करना है, सिक्स्थ टर्म हम लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सिक्स्थ टर्म जो है, ओहो वाई नोट से कर दिए हैं इसको स्टार्ट, अच्छा अभी तो और कुछ नहीं किए हैं, वाई नोट से जगह y1 से कर दीजिए इसको, है ना, y1 से करिए इसको, मैं y नोट से करूंगा, कोई चेंजिंग नहीं है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। y तो यहाँ नोटेशन 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जैसे दे सकते हैं, नोट से भी कर सकते थे, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ अभी। ये 5 दे दिया हमने, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना। 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, इसको 1 से कर रहा हूँ, इसको 0 से करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे है क्या, अब हमको क्या करना है, टेबल तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी ये। तो टेबल में हमने एक चीज देखा क्या कि यहाँ पर जो सर ये है थर्ड जो सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है। तो सेकेंड डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो रहा है तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस क्या कहता है कि जो पॉलिनोमियल आएगी वो कितने डिग्री की आएगी आपके पास, सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, सिक्स्थ टर्म, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, है ना। ये टेबल आप ड्रॉ कर लिए होंगे तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना, ध्यान रखे रहिएगा वैल्यू हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हम अभी टेबल को थोड़ा सा रीड कर लीजिए पहले, देखिए टेबल क्या कह रहा है, कहां से आप स्टार्ट, अच्छा ये y1 हो जाएगा, ये y2 आपके पास हो जाएगी, ये y3 हो जाएगी, और ये y4 हो जाएगा, और ये y5 हो जाएगी, ठीक है, ये चेंजिंग है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो टेबल में तो y नोट y1 से स्टार्ट हो रही है, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, तो जो नोटेशन होगा ये वाला एलिमेंट का, ये एलिमेंट का नोटेशन क्या होगा, डेल्टा y नोट, सॉरी y नोट से स्टार्ट होता था, तब ऊपर वाला सब y नोट होता था, लेकिन यहाँ एंट्री कहां से हमने स्टार्ट किए हैं, 1 से स्टार्ट किए हैं, नेमिंग हमने 1 से किया है, तो हर एक में जो आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा
डेल्टा स्क्वायर y1 की जो वैल्यू होगी वो 2 आपके पास आ जाएगी, डेल्टा क्यूब y1 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी, एंड डेल्टा 4 y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अगेन 0 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ y नोट होता तो यहाँ नोटेशन में नोट 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 आ जाता। ठीक है, लेकिन हमने नेमिंग जो दे रखे 1 से स्टार्ट किया रखे है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नाउ सिक्स्थ हमको टर्म फाइंड करने हैं बच्चों, सिक्स्थ टर्म। तो देखिए, तो मैं सिक्स्थ टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, y6 दे सकता हूँ, y6 या 5 जाएगा। देखिए तो कहां से स्टार्ट किए, 1 पहला टर्म है, दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ की जो आगे ये मैं आप ये टेबल आपकी बन गई, इसको अब छेड़खानी नहीं करनी है, हम आपको बता रहे हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, y6 को फाइंड आउट करना है। y ये हमारा टारगेट है कि ये जो जस्ट इसके आगे वाली जो एंट्री होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, y6। तो देखिए, तो मैं बच्चों y6 फाइंड अगर हमको करना, ध्यान रखिएगा, अगर हमने जो 0 से एंट्री दिए थे, ध्यान यहाँ पर नोटिस करिएगा, अगर हम यहाँ 0 से जो अगर स्टार्ट करते, मान लीजिए यहाँ 0 लेते, यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो जाता, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपको कौन सा टर्म फाइंड करना पड़ता, आप y6 फिर नहीं फाइंड करते, आपका अगर ये लेकर के चल रहे हैं तो हम y5 फाइंड करते, y5। ध्यान रखिएगा, अगर हम 0 से नेमिंग देते तो, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट करिएगा तो छठा जो प्लेस होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 5 में ही क्या जाएगा, छठा प्लेस आ जाएगी आपके पास, 0 से स्टार्ट करिएगा तो। लेकिन हम 1 से स्टार्ट किए हैं तो 6 तक गया है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर एंट्री हम 1 से ना दे करके अगर मैं 0 से देता, तो मैं वहां पर क्या लेकर, जो सिक्स्थ टर्म तो फाइंड करना है सर, लेकिन हम यहाँ y5 लिखते, क्या लिखते हैं, y5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है बस यही है इसमें, इसको डिलीट कर दीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन लेकर के भी दिखाऊंगा आपको 0 से एंट्री स्टार्ट करके। सो y6 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, e का पावर 5 लिख सकता हूं, और यहां मैं y1 लिख सकता हूं, है ना। ये y1 में क्यों कन्वर्ट कर लिए, देखिए कारण ये है कि देखिए, तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाए हैं सारी एंट्री क्या है, देखिए डेल्टा y1 डेल्टा y स्क्वायर, है ना। और ये अगर मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते तो y0 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 वगैरह आ जाता, तो हम यहाँ पर y0 बनाने का प्रयास करते। क्या बनाने का प्रयास करते बच्चों, y0। समझ में आ रहे हैं? सो ये बात ध्यान में रखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम y0 बनाते, y1 नहीं बनाते। अब देखिए 5 और 1 हमने कल बताया था आपको, देखिए e टू दी पावर अगर m है और y का सुफिक्स में क्या है, n है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है क्या हो जाती है, m प्लस n, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए y6 आ जाएगी, तो y6 को मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर है? सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समझने के लिए, e टू दी पावर n y m इज इक्वल टू क्या होता है, y m प्लस n आपके पास। क्लियर है? सो ये हमारे पास आ गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेना बस, और कुछ है नहीं इसमें। देखिए e टू दी, अब देखिए हमारे पास e का तो वैल्यू है नहीं, हमारे पास है क्या, डेल्टा 1 डेल्टा y1 डेल्टा स्क्वायर y2 एंड सो ऑन, ये सारे वैल्यू है। तो आप e को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने कल एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था e एंड डेल्टा में, क्या था, 1 प्लस शायद डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू e था। ओके, और ये y1 है तो y1। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम जो 11th की है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में इसको ब्रेक करिए, है ना। ये x मान लीजिए, इसको y और पावर में 5 है। अच्छा, ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए y1 जो डिफरेंस है वो 5 आया है, y2 जो सेकेंड डिफरेंस ऑफ y1 जो है वो क्या है, 2 आया है, बाकी थर्ड और फोर्थ क्या आया, 0 आया है। ठीक है, तो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और लिखेंगे कहां तक, क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा है, सिर्फ यहां तक टर्म लिखेंगे। तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं एक बार इसको, बाइनोमियल में जब ब्रेक करेंगे क्या आएगा बच्चों, इसको मैं अभी x मान रहा हूं, इसको y, x प्लस y का पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या कहता है वो, जो पावर है वहां से स्टार्ट करना है, 5c0 और फर्स्ट टर्म का पावर इन दोनों का डिफरेंस जाता है, तो 1 का पावर कुछ भी करिए वो तो 1 ही रहेगा, सेकेंड का पावर कौन जाता है, ये 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा का पावर 0 क्या हो जाएगा, बाई कन्वेंशन से वो 1 ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट 5c2 की वैल्यू क्या, 5c1, 1 का पावर कुछ भी तो वो 1 ही रहेगा, इसका सिर्फ ये का सेकेंड वाला टर्म का पावर कौन जाएगा, ये जो सुफिक्स में है, तो डेल्टा का पावर 1 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगी। नहीं, y1 को बाहर रखूंगा, अभी बाहर फ्री कर दूंगा,
5C2 बताइए, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। 5C1 है फर्स्ट वाला, तो उसका पावर पे कोई ये नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 1 है तो उसका पावर कुछ भी करिएगा वही रह जाएगा, सो यही आएगी। और ये 4, डेल्टा का पावर 3, और बोलो बच्चों एक और तब जाएंगे जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए ऊपर नीचे, तो 5 और डेल्टा का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया, और इनटू में क्या है आपके पास y1, ये y1 रखती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व में क्या करना है देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, ऊपर में कुछ भी रहे अगर ये 0 हो गया तो 1 हो जाती है। ये वाला 5C1 है, तो जो 1 है तो यहाँ जो ऊपर वाला है वही हो जाती है, मैंने 5 ही हो जाएगी, ठीक है। और डेल्टा का पावर 1, और ये y1 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो यहाँ y1 आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा y1 आ जाएगी। नेक्स्ट जो टर्म आएगी इसकी वैल्यू 10 होती है, आप निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला कौन सा, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, एक बार इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ओके। सो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इजीली निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओके। सो 10 आ जाएगा इसकी 5C2 की वैल्यू, तो 10 ये डेल्टा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है इसकी भी 10 होती है आई थिंक, ठीक है। ऐसे डेल्टा 3 की वैल्यू देखिए तो डेल्टा 3 जो है ना, डेल्टा या y1 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो y1 भी आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 10 होगी, 10 निकाल लीजिएगा, C3 डेल्टा 3 y1, इसकी वैल्यू जो होगी 5 होती है ना। और डेल्टा यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3, ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट, यहाँ 3 है यहाँ 4 होगा, ओके, और यहाँ 5 है तो पावर में 5 होगा ना, ये सुफिक्स वाला पावर जाता है, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गई थी ना लिखने में। यहाँ पर 4 आ जाएगा, और y1 प्लस इसकी वैल्यू ऊपर नीचे जब सेम होता है तो 1 होती है उसकी वैल्यू, तो डेल्टा टू दी पावर 5 हो जाएगा, y1 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये, तो आपके पास ये आ गई। अब देखिए सबकी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, y1 की वैल्यू कौन सी है बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये y1 है, अगर 0 से स्टार्ट करते तो ये y0 होता है, और यहाँ भी y0 यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी y0 आ जाती सभी वैल्यू, ठीक है। सो ये बात को ध्यान में रखे रहेंगे। तो y1 की वैल्यू आप बता दीजिए कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 6, आप बोलिए 5 तो 5, अब इसकी वैल्यू भी बता दीजिए, डेल्टा y1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा y1 की वैल्यू आपके पास 5 है सर, तो यहाँ पर 5 प्लस 10 इंटू डेल्टा स्क्वायर y1 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2, और आगे की जो डिफरेंसेस है बच्चों उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, देखिए डेल्टा 3y1 0, आगे की भी वैल्यू 0 और ये भी 0 है, तो बैठा दीजिए आगे 5, इसकी भी वैल्यू 0 है सर, ये भी 0 है, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया ये। अब इसको जोड़ दीजिए जितना आएगा, अभी हमने बताया था कि इसका कितना अगला टर्म 51 आ रहा है, 51 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 6 5 5 5 25 और ये 20 है ना, इधर तो 0 हो गया, तो कितना आ जा रहा है ये 45 और 5 51 आ गई आपके पास। सो क्या आ गया बच्चों, 6 जो टर्म आ गई आपके पास, कितनी आ गई बोलिए, इसलिए y6 जो हो गया आपके पास यही वैल्यू हो गई, ठीक है। सो राइट आंसर। तो आपके पास एक ये मेथड हो गया, क्या हो गया आपके पास, ये एक मेथड हो गया, क्लियर है कि हमने क्या किया, टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है ना, और क्या कर लिया हमने, इन वैल्यूज का यूज करके और निकाल लिए ये, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सेकेंड मेथड आपके लिए लेकर के आता हूं, सो मैं इसको पूरे को डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। सो सेकेंड जो मेथड है आपके पास, देखिएगा कैसे हम सेकेंड मेथड को इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड मेथड, टेबल आपको सेम बनाने हैं, ध्यान रखिएगा टेबल क्या करना है आपको, सेम बनाने हैं, टेबल जो है सेम बनाने हैं, काम जो बस यहां से चेंज करने हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हर एक में सेम जाएगी, जब भी आपको टर्म कोई भी टर्म मिसिंग हमने टर्म फाइंड करनी होगी, अगला टर्म जो फाइंड करनी होगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे, ये क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, ये अभी कंप्लीट हो गया है। अगर मान लीजिए हम एंट्री यहाँ पे 0 से करते, ये 0 से स्टार्ट करते, तो ये वाला जो होता नोटेशन, ये y0 आ जाती, क्या आ जाती y0, तो इधर भी क्या आ जाता है, ये इनिशियल वाला y0, ये y0 आ जाती सर। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करते, हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे फिफ्थ टर्म, तो यहाँ y5 देती, y5, और क्योंकि यहाँ y0 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, एंट्री क्या आ जाती, y0 आ जाती, तो हम यहाँ पर फिफ्थ फाइंड करना है तो e का पावर 5 और ये y0 ही लिखते हैं, समझ में आ रही बातें, और फिर आगे अपना काम करते, क्योंकि हमारे पास y0 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये जो आगे की एंट्री आएगी, अगर ये y0 अगर ये दे दिए और ये x0 है, तो इधर की ऊपर वाली सारी जो नोटेशन होगी क्या आएगी, y0 आ जाएगी, है ना।
ठीक है, देखिएगा जो हम फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, एंट्री जो लिए हैं वो 0 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, इसलिए इनिशियल में जो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या आया था, ऊपर में y नोट सब में आई थी, ठीक है, और फिर नीचे इंक्रीज करते जाता है y नोट y1 इसमें बढ़ते जाए इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, आपके y1 ना। सो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको अभी खराब नहीं करते हैं, ये हमारी क्वेश्चन है, ये हमारी कंप्लीट हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सेम करना है, सेकेंड मेथड यहाँ से चेंज होगी, सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जो सिक्स्थ जो टर्म आएगा, यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, यहाँ पर 51 आएगा, समझ में आ रही है, 51, यही आपसे पूछा। सो यहाँ पर भी देखिए, इससे भी 51 आएगा। एक तो आप ये कर लिए, दूसरा आपके पास मेथड ये है कि ये बात बताइए कि ये कैवा डिफरेंस कांस्टेंट है, सेकेंड, तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लूंगा बच्चों, मैं पॉलिनोमियल फाइंड कर लूंगा। एफ ऑफ ये मान लीजिए 6 क्या है 1 से दिए है ना, तो 6, ठीक है, और ये y6 मैं नाम दे दूंगा, y6। मैंने देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं, सेकेंड यहाँ से मेथड चेंज कर रहा हूँ, ये टेबल सेकेंड मेथड में भी टेबल आपको ये बनाना है, यहीं पे ये सेकेंड मेथड है, टेबल पहले ये बना लेंगे, और y1 का ही लेकर के हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अगला ये क्वेश्चन में y नोट पे क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, जैसे इसको पूरा हम y1 से करके बना रहे हैं, उसको y नोट से, तो आपकी जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे एक एज्यूम कर रहे हैं, लेट हमको पॉलिनोमियल लाना है, 2 डिग्री की आएगी बाय फंडामेंटल थ्योरम से। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा अंग्रेजी लिखी दो तो बेटर रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेबल बनाने के बाद सिंस ना सेकेंड डिफरेंस जो y, ये क्या है, ये ना सेकेंड डिफरेंस ऑफ y इज कांस्टेंट ना, देन बाय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस ना we get ना a polynomial of degree n, सॉरी 2 डिग्री। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल बचेगी, मिलेगी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मिलेगी तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, लेट yx इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, या n मान लीजिए, n वेरिएबल जिसे x ले रहे हैं, यहाँ पे n ले लीजिए, ये हमने एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म को, क्या कर रहा है, nth टर्म है ना, nवां टर्म को हमको क्या निकालना है, 6 निकालना है, n बराबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट किए हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट किए हैं, तो 6 निकालना है ना, y6 निकालना है। तो हम पूरा जो ये n एक पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा 2 डिग्री की, तो जो आएगी उसमें हम क्या पुट कर देंगे, n बराबर 6 पुट कर देंगे, तो आपका जो अभी 51 है वही आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा पहले पॉलिनोमियल हम निकाल ले रहे हैं। सो ये हम एज्यूम कर लिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, या ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दे ही दीजिए 1। आप देखिए नाउ क्या निकालना है आपको, y6, तो y6 इज इक्वल टू, देखिए या आप जनरल पहले निकाल लीजिए, सॉरी जनरल निकाल लीजिए, पहले हम yn निकाल ले रहे हैं, मैंने n के फॉर्म में, और उसमें n बराबर 6 पुट कर देंगे, ठीक है। सो y नाउ वी हैव, हमको ये फाइंड करना है, पहले yn हम फाइंड कर रहे हैं, n में हम yn में n बराबर 6 फाइंड पुट कर देंगे, तो आपका y6 आ जाएगा। सो यहाँ पे yn इज इक्वल टू e टू दी पावर, क्या लिख सकता हूं मैं बात, जो n माइनस 1, y1 तो लिख ही सकता हूं। y1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एंट्री हमने y1 से स्टार्ट किए हैं, और हमारे पास जो वैल्यू है ये सब डेल्टा वन का ही y1 में ही है, ठीक है। तो ये हमने देखिए, इन दोनों को जब ऐड करिएगा e की प्रॉपर्टी से, तो ये क्या आ जाएंगे, बोलिए n आ जाएगा, इसी के बराबर होगा, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, e को मैं डेल्टा में चेंज कर ले रहा हूँ, 1 प्लस डेल्टा लिख करके n माइनस 1 y1। अब इसको क्या करिए, बाइनोमियल में चेंज कर लीजिए,
बाइनोमियल में चेंज करिएगा तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पावर इतना है, क्योंकि देखिए आगे कहां तक हमारे पास कांस्टेंट हो जा रही है, वाई स्क्वायर किसकी, ये 5 है ना इसकी, वाई सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट है, आगे की सारी क्या होंगी जीरो, आगे की जो डिफरेंसेस है वो क्या होंगी जीरो, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, कहां तक लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर सेकेंड डिफरेंस की तक। इसको तोड़िए बाइनोमियल में तो क्या होता है एन सी जीरो, और आगे कुछ नहीं होती है, वैल्यू 1 है तो 1 का पावर 0 1 ही हो, सॉरी 1 का पावर इन दोनों का डिफरेंस और डेल्टा का पावर 0 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट n माइनस 1 c1, और यहाँ पर डेल्टा का पावर क्या आ जाएगा 1 का पावर, तो वो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 ही रह जाएगा, डेल्टा का पावर 1 आ जाएगा सर, ठीक। बाहर में y1 है, ध्यान रखिएगा, प्लस अच्छा यही अगर y0 से स्टार्ट होता तो हम यहाँ y0 दे देते और यहाँ yn ले माने e का पावर n ले लेते, ठीक है, e का पावर यहाँ n माइनस 1 नहीं n लेते जब यहाँ y0 लिखते, यही डिफरेंस है। सो यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्या आ जाएगा बच्चों, 1 को पावर में नहीं दे रहे हैं, n माइनस 1 c2, और यहाँ सेकेंड डिफरेंसेस आ जाएगी, और आगे की जो डिफरेंसेस होगी वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्यों, क्योंकि जीरो होने वाली है, तो बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए थर्ड वाला क्या है जीरो आ गया, फोर्थ जीरो, फिफ्थ आगे सारे की क्या होंगी जीरो होंगी। सो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ ये इसको सॉल्व करिएगा, क्या आएगा, यहाँ जीरो है तो 1 आ जाएगी, ये इसकी n माइनस 1 सी n 1 रहता है तो ये ऊपर वाला ही वैल्यू हो जाती है, माने n माइनस 1 और डेल्टा दिस, ठीक है। अभी y1 को बाहर रखा हूँ, अगले में मल्टीप्लाई करूंगा। इसकी वैल्यू जब निकालिएगा बच्चों तो आएगी आपके पास, फैक्टोरियल वाला काम कर लीजिए, कॉम्बिनेशन वाला n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 2 आ जाएगी, 2 फैक्टोरियल होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रहेगी, और डेल्टा स्क्वायर दिस, ठीक है। और y1 देना जरूरी है, y1 मल्टीप्लाई भी कर दीजिए हर एक में, और आगे की जो डिफरेंसेस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, कहीं कि सर जीरो आएगा, डेल्टा 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 3y1 आएगा अगला टर्म, तो डेल्टा 3y1 क्या है जीरो है, आगे सारी वैल्यू जीरो, सो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं तो y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए 6 है सर, 6 लिख दीजिए। इसको जब देखिए डेल्टा फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y1 क्या है, डेल्टा y1 की वैल्यू 5 है सर, तो n माइनस 1 और यहाँ क्या 5 प्लस ये वाला दिख रहा होगा आपको n माइनस 1 n माइनस 2, और देखिए तो डेल्टा वाला वैल्यू कितना है, डेल्टा सेकेंड डिफरेंस ऑफ y1 क्या है, ये सेकेंड डिफरेंस ऑफ y1 है, ये सेकेंड डिफरेंस ऑफ y2 है, ये सेकेंड डिफरेंस ऑफ y3 है, यहाँ पे y1 y2 y3 y4 इस टाइप से है, तो हमारे पास y1 की वैल्यू है, और ये क्या है ये 2 आया है वैल्यू, और आगे तो सारे जीरो हो गए, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख दूं, जगह नहीं है उधर, सो देखिए क्या आ जाएगा 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास 5n माइनस 5 आ जाएगा, प्लस इनको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 आ जाएगी, मिला लीजिएगा, गलत ना होना चाहिए, n स्क्वायर ये आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करिएगा तो n का कोई भी ये नहीं है तो ये रह जाएगा एज इट इज 5, और ये 2n हो जाएगा, इनमें से इसको घटाइएगा, और 6 और 2 8 में से 5 जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया yn आ गया, क्या आ गया yn आ गया, और yn ठीक है, क्लियर है yn, ये किसकी है देखिए yn लेके चले हैं, और y1 क्या है फंक्शन है पॉलिनोमियल n में पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है n है ना, हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, सिक्स्थ टर्म, तो ये सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, तो n बराबर क्या पुट करेंगे आप, सिक्स्थ फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे मैंने पुट करेंगे सिक्स्थ, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, देखिए 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है ये, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। अब जैसे ये पॉलिनोमियल आया तो हम क्या कर लेंगे, हमको क्या निकालना है y6 निकालना है, तो n बराबर यहाँ का पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, तो आप पुट करके देख लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना, तो y बराबर 6 पुट करके देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है आपके पास वो आ रही होगी जो हमने निकाले थे, क्या है निकाला था 51 था, अगला टर्म 51 आया था सर, देख लीजिए पुट करके, तो पुट इन इसमें पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए तो y6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 6 दूना 12 आ जाएगा आपके पास, देखिए तो 36 प्लस 12 प्लस 3 आ जाएगी, ये 36 12 कितना हुआ 48 और 3 51 आ गया, यही है। सो 2 मेथड है ये आपके पास, क्या है 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के, जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, जस्ट क्या
नेक्स्ट 4 टर्म दे देगा पांचवा फाइंड करने के लिए। तो ये मैटर करता है कि आप एंट्री कहाँ से, नेमिंग कहाँ से दे रहे हैं, 1 से दे रहे हैं या 2 से दे रहे हैं, सॉरी वाई नोट मैंने 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या 1 से। ये 1 से हमने स्टार्ट करके देखा है। सेम क्वेश्चन है, सेम बनाने हैं आपको। देखिए कितना टर्म फाइंड करना है, 7 टर्म फाइंड करना है, इसका 7वां, 6 एंट्री दिया है, 2 4 6, 7वां फाइंड करना है। सो मैं दोनों तरीके से आपको फाइंड करके बता देता हूँ अगेन, ताकि क्लियर हो जाए, फिर आप इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या है आपके पास बच्चों, ये वाली क्वेश्चंस। तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले, है ना, और दोनों मेथड से हम बना देते हैं, और इसमें हम एंट्री 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेबल ध्यान रखिएगा, टेबल की नेमिंग चेंज हो जाएगी। अगर 1 से स्टार्ट करिएगा तो ऊपर में सारे y1 आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान में रखे रहेंगे टेबल के लिए। हमने वहां जो टेबल बनाया है आपको फॉरवर्ड वाला, वहां जो एक्स नोट एक्स 0 से स्टार्ट किए थे, x0 x1 x2 ऐसे। ठीक है, अगर वही y1 से स्टार्ट करता तो जहां जहां y0 है वहां y1 से स्टार्ट होती सारी, और फिर एक एक इंक्रीज करते जाता। ठीक है, तो ध्यान रखे रहेंगे इस चीज का। सो सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ना डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल तो क्या है बच्चों, ये x का हम बना लेते हैं टर्म्स, और y का, ठीक है, और एंट्री इसमें कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, 0 से। 1 2 3 4 5 6, हमको 7 फाइंड करना है। ये किसकी वैल्यू हमने ले दी है, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ओहो 5 तक ही जाएगा ना। कितनी एंट्री है, 2 4 6 है, तो 6 तक, 2 4 6 आ गया। ठीक है, 7th में ये आ जाएगा S6, हमको यही फाइंड करना है। S6 की, इसकी वैल्यू मैंने S6 की वैल्यू, सॉरी ये वाला, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y0 की वैल्यू है वो बता दीजिए आप। y0 नोटेशन में 2 देंगे, y1 की वैल्यू 9 है, y2 की वैल्यू क्या है 28 है, y3 की जो वैल्यू है 65 है, y5 की जो वैल्यू है वो क्या है, सॉरी 4 की वैल्यू क्या है, 65 के बाद क्या है 126 है, और जो है y5 की वैल्यू है 207 है। क्लियर है। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई। और कितनी एंट्री है, 2 4 6 है, तो टेबल जो है 5 तक बनेगी, मैंने डिफरेंस टेबल। सो y1 ये दे देता हूं, ये डेल्टा स्क्वायर y1 हो जाएगा, ये जो है डेल्टा क्यूब y1 हो जाएगा। कितना मिनट हो गया बोलो, 4, और डेल्टा 5 तक ही बनेगा। 6 एंट्री है तो 5 तक ही बनेगा ना, आगे बनेगा नहीं ना। तो टेबल ये तो बना लीजिए जल्दी से, इसको मैं जो जल्दी से लिख देता हूँ ना। ठीक है, इसमें से कितना आएगा बच्चों, 7 आएगी, 28 में से 9 जाएगा, 19 आएगी। ठीक है ना, नहीं 8 19, ठीक है। 65 में से 28 कितना जाएगा, 65 में से 28 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 37 आएगी। ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको। फिर जो है आपके पास आएगी 61 आ जाएगा, 91 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालिए, इसमें से इसको करिएगा 12 आ जाएगा, इसमें से इसको करिएगा कितना आएगा आपके पास 18 आ जाएगा, फिर 14 आएगा, 14 नहीं 28 24 सॉरी, और 30 आएगी, ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनको करिए 6 6 6 6 सॉरी 0 0, फिर क्या आ जाएगी 0। अब नेमिंग कैसे दोगे आप, नेमिंग कैसे देंगे, नाम जो है y0 से अब बार स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। वहां y1 दिए थे, तब यहाँ ये वाला एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास, डेल y1 की वैल्यू होगी, ये डेल्टा y1 की वैल्यू होगी। ये वाला जो होगा 1 से स्टार्ट हुआ है, बढ़ाते जाइए, मैंने डेल्टा y2, ये क्या हो जाएगा डेल्टा y3 एंड सो ऑन।
तो इसकी आगे ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें ये वाली एंट्री की जरूरत होती है, ठीक है ना। और बैकवर्ड करिएगा तो ये वाली एंट्री की हमको जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रख रहिएगा। तो ये वाला के नाम क्या होगा, सेकेंड है, तो सेकेंड और y1 से, सॉरी y1 कहाँ, y नोट से स्टार्ट होगा बच्चों, गड़बड़ मैंने बोल दिया, y नोट है ना, तो y नोट से स्टार्ट होगी, ये 1 होगा और ये 2 होगी, ठीक है। और ये वाला फिर थर्ड है, तो थर्ड कहाँ से, अगेन y नोट से, और आगे बढ़ते जाएंगे, 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे ये फिर 4 y नोट, ये फिफ्थ y नोट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना, हमको इससे मतलब है ऊपर वाली एंट्री से, ठीक। और y नोट जो है ये आपके पास, ठीक। अब हम कौन सा पहला मेथड, मान लीजिए हम ये पहला कर रहे हैं, कौन सा, मेथड 1। मेथड 1 से मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूं, तो मेथड 1 में हमने क्या किए थे बच्चों, हमको निकालना क्या, ध्यान से सुनिएगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म हमको फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है हमको, सेवेंथ टर्म हम लोग को फाइंड करना है, सातवां। तो जो सेवेंथ है टर्म, आइए देखिए, तो सेवेंथ टर्म के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए, सो नाउ सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, y7 लिखूंगा मैं, नोटे, सॉरी y7 नहीं, यहां जो आएगा क्या आएगा, y6 आएगी, क्या आएगी, 5 है तो आगे क्या आएगा, y6 आएगा, क्या आएगा बच्चों, y6। अगर y1 से स्टार्ट करते तो यहाँ पर 7 देना पड़ता आपको, लेकिन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, सॉरी y नोट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो y6 छठा जो प्लेस होगा वो y6 जो है वो 7वां पोजीशन है, ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं, e का पावर 5, e का पावर 5 ओवर 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि y नोट की हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट है, y नोट की, तो हम यहाँ y1 नहीं, ये नहीं लिखिएगा आप, यहाँ 5 और यहाँ 1 मत लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस इसको जब सॉल्व करिएगा तो ऐसे आएगा, माने y1 ये आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये सारे वैल्यू आएगी, कहाँ आपके पास प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू फंस जाएंगे फिर आगे, है ना। सो यहां से आप काम करेंगे, ठीक है, फिर है ना, ये ऊपर वाला में आपको बना लेना है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, y नोट से स्टार्ट किया, तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ कहीं कि सर 6 रखने दीजिए और यहाँ 0 ले लीजिए आप, ठीक है, और फिर बाइनोमियल में तोड़ दीजिए, e को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस डेल्टा का पावर 6 हो जाएगा, y नोट, इसको बाइनोमियल में एक्सपेंड करिए, आगे वाली कहां तक 0 हो रही है, देखिए तो ये कांस्टेंट हो गया, आगे वाली सारी 0, तो 3 तक लिखेंगे, बाकी 0, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख दीजिए आप, 6c0 प्लस 6c1 डेल्टा का पावर 1, 6c2 डेल्टा का पावर 2, फिर 6c3 डेल्टा का पावर 3, 6c4 डेल्टा का पावर 4, 6c5 डेल्टा का पावर 5 प्लस एक, जब तक ये बराबर ना हो जाए, 6c6 डेल्टा का पावर 6, और ये बाहर में क्या है, y नोट है आपके पास। अब इसको क्या करिए, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगी, और इसको y नोट को मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ y नोट आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, इसकी वैल्यू ऊपर वाला ही माने 6 हो जाता है, और डेल्टा y नोट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, फैक्टोरियल c2, इसकी कितनी हो जाएगी, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, एक बार इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, ये 6 5, और ये तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगी, 2 15 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 15, तो ये 15 डेल्टा स्क्वायर y नोट, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये 5c3 की वैल्यू, सॉरी 6c3, तो ऊपर में 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगी, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा इधर इसके, और एक 3 बच जाएगा फैक्टोरियल इन 6, तो ये कट जाएगा, पंचों का 20 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 20 डेल्टा क्यूब y नोट। आगे की वैल्यू आप चाहे तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की वैल्यू सब क्या है, 0, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप अपने तमीज का परिचय दीजिए और लिखिए, मेरे ख्याल से ये 20 आया, अगला जो आएगा 15 आएगा, देख लीजिएगा आप निकाल करके, डेल्टा 4 y नोट, नेक्स्ट ये 15 आया, फिर 6 आएगा अगेन, प्लस 6 जितना यहाँ है ना 20 आया, फिर इस से ये रिटर्न होते जाता है 15, और डेल्टा 5 y नोट, लिखने की जरूरत नहीं है ना, 6 तक गया ना, तो एक और कर देते हैं, तो ये y नोट हो गया, और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, जब ऊपर नीचे सेम होता है तो 1 होती है, तो डेल्टा का पावर ये 6 y नोट आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, देखिए y नोट की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 हमने लिख दिया, और यहाँ क्या है 6 है, और इसकी वैल्यू बता दो बच्चों, ये क्या है 7 है, प्लस 15
इंटू इसकी वैल्यू बता दीजिए 12 है, प्लस इसकी वैल्यू बता दो बच्चों 20 प्लस 20 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, और प्लस आगे वाली सारी जीरो सर, ठीक है। जितनी भी टर्म है, कितने टर्म से आगे की 3 टर्म है तो तीनों जीरो। अब इसको जब सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख लो, कर लोगे आप? 15 ये कर देता हूँ, 7 6 42 और 2 44 हो जाएगा, प्लस ये 15 बढ़ाइया कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30, 15 है कम हो जाएगा 15, तो 0 8 1, ठीक है 180 आ जाएगी शायद, है ना, देख लेना, ठीक है। ठीक 180 नहीं आएगी, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। हाँ ठीक है 42 180 120 आएगा, ठीक है, ठीक है गुना ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिला लीजिएगा, है ना। सो मेरे ऊपर ही नहीं रहना है, जोड़ घटाव गलत हो सकते हैं, ठीक है। आप 9 10 का मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, 11 12 का मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि जोड़ घटाव सही से मैं करूँ, समझ में आ रहा है। सो ये हमारे पास रहा फर्स्ट मेथड से, ये आ गई है ना, यानी कि इसकी जो एंट्री आएगी यानी y6 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे 3 4 4 आएगी, ठीक है, समझ में आ रही है। सो एक और इसका क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन बोला है फाइंड सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म तो आपने फाइंड कर दिए, जनरल टर्म भी इसने बोला था, क्या बोला है, जनरल टर्म। जनरल टर्म कहने का मतलब है वो आपको इनवा टर्म फाइंड करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं फाइंड किए थे वाई एन, वही फाइंड करना, जनरल का मतलब वही, ताकि हम उसमें जब पुट करें तो ये सारी वैल्यू आ जाए, वाई जीरो एक्स नोट की वैल्यू 0 पुट करे तो 2 आ जाए, उस फॉर्मूला जनरल में क्या मतलब क्या, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, और ये आगे ये 6 पुट करिएगा तो ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी। तो जनरल कैसे निकालेंगे, बस सेम मैनर में, है ना। तो ये टेबल पहले सेकेंड मेथड वो कह सकते हैं आप, है ना। तो जनरल टर्म यहाँ पे बोल रखा है, तो सेकेंड मेथड मत करिए आप निकाल करके, इसी में मैं आगे वो सेकेंडे मेथड है, जैसे हमने पिछला में जनरल टर्म निकाला था, वो जनरल टर्म था वाई एन जो फाइंड किया था, और उसमें पुट किए फिर एन बराबर जो फाइंड करना था, है ना। सो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमको क्या फाइंड करना है, पहले सेम काम करेंगे, इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। सो देखिए हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, जनरल टर्म, इसको इधर हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, है ना। ये क्वेश्चंस को भी तो डिलीट कर सकते हैं, टेबल सिर्फ रखा हूं, ठीक है। सो ये हमारे पास रहा, अब क्या फाइंड करना है हमको बच्चों, जनरल टर्म ना। सो नाउ फॉर जनरल टर्म ना इज गिवन बाय जनरल टर्म फाइंड करना मैंने yn फाइंड करना है, yn को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि y नोट का टेबल हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसको क्या करिए 1 प्लस क्या लिख सकता हूं, डेल्टा का पावर n लिख सकते हैं, y नोट लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे हम, बाइनोमियल में एक्सपेंड कर देता हूं सर, कहां तक करेंगे, बाकी आगे की एंट्री क्या हो जाएंगे 0, तो 3 तक लिखूंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखने वाला हूं ना। सो आगे की 0 ही होने वाली है। सो इसको बाइनोमियल में तोड़िएगा तो nc आ जाएगा 0, और इसमें तो आएगा नहीं कोई, और नेक्स्ट nc1 और डेल्टा का पावर 1 आ जाएगा, नेक्स्ट nc2 डेल्टा का स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब तक है वैल्यू, बाकी आगे 0, तो आगे नहीं लिखूंगा मैं। और क्या आ जाएगी बोलो, nc3 डेल्टा का पावर 3, और आगे क्या जाएंगे डॉट 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 डॉट, और ये y नोट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, कितनी होती है 1, तो लिखो 1। नेक्स्ट ये nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, और डेल्टा है तो डेल्टा, और y से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए y नोट से जो 12, तो यहाँ पे y नोट आ जाएगी, प्लस इसकी nc2 की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 ना, n इंटू n माइनस 1, ठीक तो है। फैक्टोरियल 2 भी आएगी क्या, बाय सॉरी हाँ बाय में 2 भी आएगा, ध्यान रखिए। ये कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, एक और टर्म आएगी क्योंकि 3 तक की हमारी वैल्यू प्रेजेंट है, तो एक और क्या आएगी आपके पास, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में आई थिंक 6 होता है, और इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, nc3 का 6 होता है, और क्या है आपके पास डेल्टा 3, जब वाई नोट मल्टीप्लाई करिएगा वाई नोट आ जाएगा, आगे की वैल्यू हमारे पास क्या है, सारी 0 है, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट
वाई नॉट की वैल्यू तो प्रेजेंट है सर, कितनी है 2 है आपके पास, तो 2 पुट कर दो आप, n एज इट इज। सेकेंड डेल्टा वाई नॉट कितनी है 7 है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7n प्लस इसमें डेल्टा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, तो ये n इंटू n माइनस 1 और 2 है और ये 12 प्लस ये तो रहेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और अपॉन में 6 है और इसकी वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये थोड़ा सा एक लैंग्वेज नहीं लिखोगे बच्चों, ये जनरल टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका यूज क्या 3 डिग्री देखिए, तो तीसरा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, मतलब 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आने वाली है, ध्यान रखिएगा कितने डिग्री की 3 डिग्री की। खैर जनरल फाइंड करना डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करिए ना, 2 और 7n प्लस ये वाला ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6n स्क्वायर और माइनस का 6n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये वाला तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा पूरे को, तो मैं रफ में कर लूँ थोड़ा सा, तो n स्क्वायर माइनस 2n नहीं 3n आ जाएगा और प्लस की 2 आ जाएगी, इसमें n का करोगे तो क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, n आ जाएगा, ये आपके पास आ रही है। तो देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है गलत भी हो, ऐसे मैं देख लेता हूँ आंसर को मिला लेता हूँ, और प्लस 2n, तो ये हमारे पास ये माइनस क्यों, यहाँ माइनस क्यों, दोनों अच्छा सेम, ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगी आपके पास, कुछ हो रहा है, ये तो एक n दे करके चल जाएगा, मैंने इनके हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब n, और ये 6n और ये 3 माइनस में, ये माइनस में है तो ये घट करके कितनी हो जाएगी प्लस की 3n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 में से एक ये तो ये आ जाएगा n ओनली, और कांस्टेंट कहाँ है, एक 2 भर है, तो ये आ जाएगी आपके पास 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप लिख सकते हैं, तो देखिएगा इसको मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, तो ये 1 इसके साथ ले लीजिएगा तो ये फॉर्मूला हमको लगता है n प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा और प्लस की 1 आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास देखिए जनरल टर्म आ गया, क्या लेके चले थे yn, ये लेके चले थे, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। ये 1 को मैं क्या लिख दिया 2 को 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 इसके साथ कर दीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल क्यूब में बन गया है ना, n प्लस 1 का होल क्यूब। सो ये हमारे पास आ गया। हमको चाहिए था क्या बच्चों y6 चाहिए था, मैंने n बराबर क्या पुट कर, सॉरी 7 मैंने 7th निकालना है, मैंने y6 n बराबर क्या पुट करना है 6, n बराबर क्या पुट करोगे आप 6, तो देखिए तो इससे भी वैल्यू सेम ही आएगी। यही हमको जनरल टर्म यही है, विच इज रिक्वायर्ड जनरल टर्म, ओके जनरल टर्म। देखिए तो क्या डिफरेंस था बच्चों, जनरल टर्म। थर्ड डिफरेंस क्या रहा था, कांस्टेंट कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आई है, क्लियर है। सो ये हमारे पास रहा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके आंसर को कि 6 पुट करने पे देखिएगा 344 आ रहा होगा, देखिए y6, तो यहाँ पे 6 पुट करोगे आप 1 और क्यूब प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई करना मेरे बस की बात नहीं है, 7 का क्यूब आ जाएगा प्लस 1, आप करके देखिएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा आपके पास, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास ये 2 प्रॉब्लम रहा, आप आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो इसको करिए। नेक्स्ट में हम मिसिंग टर्म्स को लेकर के आएंगे कि मिसिंग टर्म वो 100% श्योर है आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।